आज का हमारा विषय है यीशु का लहू के सामर्थ। यीशु का लहू में जीवन है। आज हम जब कहते हैं कि हमने जीवन पाया है, वो यीशु का लहू में है। और मैं चाहता हूं कि हम यीशु का लहू की सामर्थ को हमारा जीवन में समझें। यीशु का लहू की सामर्थ को हम लगातार उस सामर्थ में बना रहें, ताकि आप उस सामर्थ में प्रभु की विजय को आप देख सकते हो। ताकि हम एक वचन पढ़ेंगे। सबसे पहला योना का 6 अध्याय 53 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अच्छा, बहुत ही ये यीशु की बातें हैं, बहुत ही स्पष्ट यीशु कहता है और बहुत ही सामर्थी बातें हैं। यीशु कहता है कि जब तक मनुष्य का पुत्र का मांस नहीं खाओगे, जब तक लहू नहीं पियोगे, आपके अंदर जीवन नहीं है। जीवन के लिए चाबी यीशु मसीह का मांस खाना और यीशु मसीह का लहू पीना। दोनों विषयों में मैं आपको आने वाला दिनों में पढ़ाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आज स्पेशली उन बातों को दिखाना चाहता हूं। यीशु का लहू ने हमारे लिए क्या किया, यीशु का लहू के द्वारा हमने कैसा उद्धार पाया, यीशु का लहू के द्वारा हमारे अंदर कैसी सामर्थ है, और यीशु का लहू हमें कैसा उस पूरा किया हुआ कार्य में आगे लेके चलता है। इन चीज़ों को हम लगातार सीखते जाएंगे और उसमें हम पवित्र आत्मा हमें प्रकटीकरण दे। हम सबसे पहला मैं चाहता हूं कि एफिसियों का 1 अध्याय और 7 वचन एक बार हम लोग उसको पढ़ें, ताकि एफिसियों का 1 अध्याय और 7 वचन हमें ये बताता है, हमें छुटकारा और क्षमा, ध्यान देके सुनो, a redemption and a forgiveness through the blood of Jesus। एक बात हमको समझ में आना है, हम आज जो कुछ भी है, हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम करते हैं सारी आत्मिक आशीष हमें मिला है, हमने उद्धार पाया है, हम धर्मी हैं, हम पवित्र हैं, हम सब कुछ हैं। इसका एक ही कारण है, ये सब उस लहू के कारण हुआ, और ये सब उस लहू ने हमें दिया है। आज सारी आशीषें मुझे और आपके लिए यीशु के लहू के द्वारा है। इसीलिए उस लहू की सामर्थ को हमने पहचानना है। जब भी हम रोटी और दाखरस में हिस्सा लेते हैं, जब भी हम क्रूस को याद करते हैं, जब भी हम उस यीशु का लहू को याद करते हैं, क्योंकि उस लहू में एक ऐसी सामर्थ है, हमारा जीवन को, शरीर के लिए, हमारे प्राण के लिए, हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए, सब कुछ एक ही लहू के द्वारा हुआ। वो यीशु का लहू है। वो एक साधारण लहू नहीं है, वो लहू परमेश्वर का लहू है, वो लहू पिता का लहू है। क्योंकि हम जानते हैं यीशु का जन्म माता पिता के द्वारा नहीं हुआ था, जैसा स्वाभाविक रूप में हम सब दुनिया में आते हैं। यीशु का जन्म पिता के द्वारा हुआ था। गैब्रिएल ने, स्वर्गदूत ने आके कहा था कि मरियम से पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा और आप गर्भवती होगी। अब ये पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन देदारी होना और परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करना, परमेश्वर ने मनुष्य बन के इस धरती पे आना, ये एक बहुत बड़ी बात है। मरियम का कोख में परमेश्वर का वचन देदारी होना। एक बात मैं कहूं, परमेश्वर मनुष्य मरियम का कोख में बना, ही बिकेम मैन। उसको मनुष्य बनना था परमेश्वर, क्योंकि हमारा क्लास में आके हमारा गुनाह, और इसीलिए वो एक सिद्ध बलिदान है। उसका लहू पवित्र है, और उस पवित्र लहू से हमें पूरा छुटकारा और संपूर्ण क्षमा और सारी आशीषों को मिलते हैं। इसलिए हम इसको एक बार देख ले। हमको उसमें, उसके लहू के द्वारा, ध्यान देके सुनो, हमको उसमें, मसीह में मतलब उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, हाँ, और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ध्यान देके सुनो, उसके लहू के द्वारा रिडेम्पशन, छुटकारा और पापों की क्षमा यीशु मसीह में
उसके लहू के द्वारा मिला। एक पहली बात हमको लगातार याद रखना है, हमारा छुटकारा जो हम कहते हैं, हम पाप से छुड़ाए गए हैं, हमको उस छुटकारा को कैसा यीशु के द्वारा मिला। मैं और एक वचन उसी में 2:13 पढ़े। पर अब मसीह यीशु में हाँ। तुम जो पहले दूर थे, हाँ। मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आज हम और आप परमेश्वर से दूर नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पाप के कारण सबने परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, मतलब परमेश्वर से दूरी। हर बार हम सोचते पाप, लेकिन आज यीशु के लहू के द्वारा वो दूरी मिट गई है। आज हम और आप यीशु मसीह में एक है, यीशु मसीह द्वारा पिता में एक है। हम यीशु मसीह और पिता एक है, तीन नहीं है। हम यीशु मसीह और पिता एक है। ये एकता यीशु के लहू के द्वारा हुआ। आज वही लहू हमें मिला है और वही लहू से हमें छुटकारा मिला है। आज हमने नया जीवन पाने के द्वारा हमारा अंदर उस लहू की सामर्थ कार्य कर रही है। चंगाई के लिए हो, शारीरिक रूप में आप कुछ भी संपूर्ण था उस लहू में मिला। क्योंकि अगर हम पहला पत्रस का 1 अध्याय 18 और 19 वचन को एक बार पढ़ ले। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तुम्हारा छुटकारा चांदी से नहीं हुआ। चांदी मतलब धन से नहीं हुआ। सोना मतलब कोई भी संपत्ति से नहीं हुआ। तुम्हारा छुटकारा यीशु का लहू के द्वारा हुआ है। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। निष्कलंक और निर्दोष प्रभु का वचन कैसा वो निष्कलंक और निर्दोष लहू है। वो लहू निष्कलंक और निर्दोष, इसको हमको समझना है। हमारा छुटकारा कोई भी धन से नहीं हुआ, सोना चांदी से नहीं हुआ, या कोई भी और वस्तुओं से नहीं हुआ। हमारा छुटकारा उस परमेश्वर का मेमना, जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जगत का पाप को उठा ले जाएगा। लैम्ब ऑफ गॉड टेक अवे सिन। परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह हमारा पाप को उठा ले जाएगा, हमें पापों से छुड़ाने वाला। इसीलिए प्रियो हमारा याद रखो, हम ऐसे ही नहीं है, हम खरीदे थे और उस पवित्र लहू के द्वारा आज हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर की संतान हैं, धर्मी हैं और अनंत जीवन पाए हैं और अनंत तक के लिए और इटर्निटी के लिए हम परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। और उसी के लिए 19 वचन भी आपने पढ़ लिया। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आमीन। हम पहला यूहन्ना का 1:7 वचन पढ़ेंगे ताकि आपको ये पता चले आपके पाप कुछ भी हो, आपके पाप कितने ज्यादा हो या कितने कम हो। कभी कभी हमको लगता है हम कंपेयर करते, उसके जितना पाप मैंने नहीं किया, मैंने तो कम पाप किया। आपके कम पाप होने से या ज्यादा पाप होने से नहीं है। यीशु मसीह ने जगत के सारा पापों को ले लिया और सारा पापों का क्षमा यीशु ने दे दिया। यूहन्ना का पहला यूहन्ना का 1:7 हम पढ़ लेंगे। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ध्यान देके सुनो, सब पापों से शुद्ध करता है यीशु का लहू। आपके कर्म नहीं है। 50% यीशु का लहू, फिर 50% आपका काम, ऐसा नहीं है। 100% आपका काम से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन आपने यीशु मसीह में विश्वास किया, जिस दिन आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसी दिन आप नया जन्म पाते हो। जिस दिन आपने नया जन्म पाया, आप यीशु जैसा है, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर की वारिसदार हैं और वो लहू के द्वारा आप बिल्कुल शुद्ध किए गए हो,
धर्मी ठहराया गए हो और परमेश्वर की महिमा के लिए आप अलग किए गए लोग। कितनी बड़ी बात है प्रिय। हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, कोलोसियों का पहला अध्याय और 20 वचन को एक बार पढ़ेंगे। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने हाथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। ध्यान देके सुनो, उसका लहू केवल धरती के लिए नहीं है, ध्यान, इसलिए आपको और मुझे ये समझने की बहुत जरूरत है। सब कुछ परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ, ऐसा कोई भी चीज छूटी नहीं है। पृथ्वी के ऊपर की हो और स्वर्ग की हो, सारी चीजों का मेल मिलाप यीशु का लहू के द्वारा हुआ। ये परमेश्वर की अद्भुत योजना थी। ये सब बाइबल में लिखा है। दुनिया की मतलब ये पृथ्वी की बुनियाद रखने से पहला ही परमेश्वर का मेल हो चुका है। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ द लैम्प हैज बीन स्लेन। हम ये सारी चीजों को अगर हम समझे, हमको बहुत कुछ, मुझे पता नहीं कितना तक हम समझ पाते हैं, लेकिन मैं आज सुबह मैं ये चाहता हूं आप ये समझो, आपको एक मोल देके खरीदा गया है, आप उसके हो। एक बार कोई भी वस्तु को आपने मोल दिया, फिर उसके ऊपर अधिकार किसका बनता है? मुझे और आपको यीशु का लहू से खरीदा गया, तो आज हम किसके हैं? पहली बात, हम अपने आप के भी नहीं हैं, हम मसीह के हैं, क्योंकि हमारा जीवन उसका है, पवित्रता उसका है, धार्मिकता का उसका है, विश्वास उसका है, प्रेम उसका है, शांति उसका। आप कुछ भी कहो, सब कुछ उसके द्वारा हमें मिला है, उसी के लिए है। इस बात को हमें समझने की बहुत जरूरत है। सारा मेल मिलाप हुआ है, ऐसा नहीं कि और कुछ मेल मिलाप होना और कुछ, अभी और कुछ भी नहीं है। वंस फॉर ऑल, एक ही बार सब कुछ। ये परमेश्वर की योजना, इसलिए कि हम जब भी यीशु का लहू को लेते हैं या जब भी हम यीशु का लहू को याद करते हैं, जब भी हम रोटी और दाखरस में हिस्सा लेते हैं, हम ये कहते हैं सब कुछ मेरे लिए पूरा हुआ है और कुछ भी होना नहीं। आप चंगाई की बात करते हो, चंगाई आपको मिल चुकी है। अब इसलिए रोटी तोड़ना और अब उस प्याला में हिस्सा लेते हो, आपने ये लगातार अंगीकार करना है, मेरे लिए पिता धन्यवाद, यीशु के द्वारा मैं संपूर्ण हूं, आई एम कंप्लीट इन क्राइस्ट जीसस। क्योंकि ये कंप्लीशन हमको मिलता है यीशु के लहू। यीशु का लहू के बिना हम कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता, आज हम जो कुछ भी है, हमारे लिए कुछ भी खरीदा गया है, अगर हम कुछ भी बोलते हैं, उसका एक ही मूल कारण है, वो लहू ने हमें छुटकारा दिया, उस लहू ने हमें जीवन दिया। इसलिए यीशु मसीह करता है, मेरा लहू पियो, मेरा मांस खाओ, क्योंकि मेरे मांस खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने की वस्तु है। जब तक मेरा लहू नहीं पियोगे, तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है। लहू पीना मतलब हम स्वीकार करना जो बातें प्रभु ने हमारे लिए कही है। जब भी हम उस प्याला में लेते हैं, हम उस सत्य को स्वीकार करते हैं। वो जो चीज है उस ग्लास में, उस कप में, वो मायने नहीं रखते हैं। हम जो विश्वास करते हैं वो मायना रखता है। हम क्या विश्वास करते हैं? वो लहू ने मुझे सब कुछ दिया, धन्यवाद पिता, चंगाई मेरी है, जीवन मेरा है, शांति मेरा है, मैंने कोई भी बात के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस लहू के द्वारा सब कुछ दिया गया है मुझे, इस धरती पे और स्वर्ग में या आसमान में। इट इज ए फिनिश्ड डीड, द ब्लड स्पीक्स। बाइबल कहता है, वो लहू बोलता है। मैं एक रेवलेशन का 12 अध्याय का 11 वचन में मैं आपको बताता हूं। एक बात हम देखें, ताकि बहुत बारे लोग इसको बोलते हैं कि उनका उद्धार मेमने के लहू से और उनकी गवाही के द्वारा। अभी हम देखेंगे ये क्या गवाही बोल रहे हैं। व्हाट? यीशु का लहू बोलता है और आप भी बोलते हो। उद्धार, टेस्टिमनी इज व्हाट? क्या गवाही? गवाही ये है कि यीशु का लहू ने मुझे छुटकारा दिया। गवाही ये है यीशु का लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा हो गए। गवाही ये है यीशु के लहू के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूं। ये उनकी गवाही है। मेरी विक्ट्री, मेरी धार्मिकता, मेरी पवित्रता, मेरी सच्चाई, ये सब कुछ यीशु के लहू के द्वारा मुझे मिला।
क्या बोलते हैं रोमियो का, सॉरी रेवलेशन का 12 का 11। वे मेमने के लहू के कारण हाँ। और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हाँ, ध्यान देके सुनो, मेमने के लहू के द्वारा और उनकी गवाही के द्वारा। गवाही ये है, गवाही ये है। बहुत बार लोग, व्हाट इज द टेस्टिमनी? टेस्टिमनी अबाउट द ब्लड ऑफ जीसस। हम क्या टेस्टिफाई करते हैं? द ब्लड ऑफ जीसस इज गिव्स मी लाइफ। I am a saint, not a sinner, because of the blood of Jesus. I am a son. मैं एक पुत्र हूं, मैं एक संत हूं, ये केवल यीशु के लहू के द्वारा। कितनी बड़ी बात है प्रियो, हमको लगातार दिस इज आवर टेस्टिमनी। उस लहू में सुरक्षा है, प्रोटेक्शन। उस लहू में आपको जीवन है, उस लहू में आपको सब कुछ मिलता है, चंगाई। क्योंकि इसीलिए प्रियो, दिस इज आवर टेस्टिमनी। हम क्या कहते हैं? यीशु ने हमारे लिए किया, और एक बात में कहते हैं यीशु का लहू ने हमें खरीदा है, यीशु का लहू ने हमको मोल दिया है। ये सारी चीजें हमारे लिए मुफ्त में आई है। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से हमने उद्धार पाया है। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से हम सारी चीजें को पाएंगे। सारी चीजें पाने की चाबी वही है, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से। हमने देखा अनुग्रह परमेश्वर के ओर से है, विश्वास हम, वो जो यीशु मसीह का विश्वास हमारे पास है, उससे हम उन सारी चीजों को कैश करते रहते अनुग्रह के द्वारा। ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, ये रोमियो का 3 अध्याय 24 और 26। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। यीशु के लहू के द्वारा सेंत में धर्मी ठहराया जाता है। 23 में क्या लिखा? 23 में सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे, लेकिन सेंत में फ्रीली जस्टिफाइड थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस। कुछ भी नहीं किया, फ्रीली मतलब फ्रीली। ये हमारा दुनिया का फ्रीली हिसाब नहीं है, एक के साथ एक फ्री है, कोई फ्री नहीं होता है। लेकिन बाइबल में फ्रीली बोलता है हमारा कर्मों का कोई हिसाब नहीं चाहिए, हम क्या है उसका कोई मतलब नहीं है। 10 पाप किया, 100 पाप किया या पापी, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम धर्मी है उसके द्वारा, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा। बाइबल बहुत अच्छे से बताता है सब में परमेश्वर की महिमा से रहित है। यहां तक बताता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। यीशु हमारे लिए पाप बना, मृत्यु उसने से लिया, उसके लहू के द्वारा आज हम पवित्र हो गए। कितनी बड़ी बात है। इसलिए बोलते हैं कि सेत में फ्रीली यू आर गिवन। आगे 25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। विश्वास, ये जो है ओनली बाय फेथ यू रिसीव। विश्वास करने के द्वारा ये सारी चंगाइयां, सारी आशीष, सारी बरकतें, सारी उन्नति आपकी है, आपके बच्चों की है, आपके परिवार की है। लगातार उसको कहते रहे। और एक वचन को थोड़ा सा हम आगे पढ़ते जाएंगे। इसी से हमको आज वी आर रिडीम्ड। 2 कोरिन्थियन 5:18। आज हम क्या क्या हुए? आज हम उस लहू के द्वारा वी आर रिडीम्ड, हम छुटकारा पाए हुए हैं। और हमको एक काम मिला है, मेल मिलाप का। वी आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। ये पूरा उस लहू के द्वारा। 18 से पढ़े, 5 का 18 से। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। मसीह के साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। ध्यान देके सुनो प्रियो, आज हम और मसीह एक है। मसीह के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। कैसा? उस लहू के कारण। उस लहू से आज हमारा मेल मिलाप हुआ, रिडेम्पशन। हमको छुटकारा मिला, खाली छोड़ा नहीं, छुटकारा मिलके हम परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं। और आगे क्या बोलते पढ़ो? अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, ध्यान देकर सुनो, परमेश्वर और मसीह अलग नहीं है। परमेश्वर ने मसीह में होकर, कभी कभी ऐसा लगता है कि मसीह अलग है, परमेश्वर अलग है। उद्धार का प्लान में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक होकर ये उद्धार का प्लान है।
आज अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा ने आपको गवाह करना है, गवाही देना है, पवित्र आत्मा ने आपको कन्विक्ट करना है सत्य के ऊपर। पिता और पुत्र साथ मिलकर द रिडेम्पशन प्लान। कभी कभी ऐसा लगता है कि पिता पुत्र से अलग है, नहीं नहीं, ध्यान देके सुनो। परमेश्वर यीशु में होकर, पिता पुत्र में होकर, क्या बोलता है? परमेश्वर ने मसीह में होकर हाँ, अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष हाँ, उन पर नहीं लगाया, उनके अपराधों का दोष उन पे नहीं लगा, और उसने मेल मिलाप का वचन हाँ, हमें सौंप दिया है। उनके अपराधों का दोष यीशु पे आया और उस पवित्र लहू ने सारा दोष को मिटा दिया। वही हम देखते हैं कि गलतियों का इसमें वो हमारे लिए श्राप बन गया। 3:23 में 13 में लिखा, वो हमारे लिए श्राप बन गया ताकि हमको सारे श्रापों से, व्यवस्था से, सबसे हमको छुटकारा दे। कितनी बड़ी बात है। और हमको सेवकाई दी है। आज हम इस दुनिया में मसीह के जैसा हैं और मेल मिलाप की सेवकाई करें। हमको बुलाया गया है कि हम मेल मिलाप की सेवकाई करें। आगे क्या बोलता है? 20। इसलिए हाँ, हम मसीह के राजदूत हैं। मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा हाँ, विनती कर रहा है। हाँ, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। अभी हम उसी सेवा को करते हैं। ध्यान देके सुनो। यीशु के द्वारा रिडेम्पशन, हम परमेश्वर के साथ मेल हुआ। अभी हमारा काम क्या है? दुनिया का मेल, रिवीलिंग ऑफ द सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्रों का प्रकट होना। क्या प्रकट होना? मसीह बनके मसीह का जीवन को हम दूसरों तक बांटने वाले, क्योंकि हम जीवित हैं, हम जीवन है, हमारे अंदर वो लाइट है। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हमको लगातार मेल मिलाप की सेवा दी। ये सब कुछ यीशु के लहू के द्वारा है। इसलिए 21 वचन में लिखा है कि वो पाप बन गया जिसके द्वारा हम धर्मी ठहराए। क्या बोलते हैं 21 वचन? जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हाँ, हमारे लिए पाप ठहराया, हाँ, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन उसमें जाएं। होकर परमेश्वर की धार्मिकता ठहरे। प्रियो, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, आज हम धर्मी हैं, आज हम पवित्र हैं, आज हम सिद्ध हैं, हम संत हैं, पापी नहीं है। हम संत हैं, हम पुत्र हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा पुत्र होने का अधिकार यीशु का पुत्रत्व द्वारा मिला है। यीशु परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बन के आया और अपना उस पवित्र लहू को, फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु का लहू स्वर्गीय लहू है। यीशु का लहू पिता से मिला हुआ लहू था। पवित्र आत्मा द्वारा कुंवारी मरियम में यीशु मसीह, मरियम का कोख में यीशु मसीह ने जन्म लिया, और ये पूरा परमेश्वर का कार्य था। इसीलिए कहता है कि वो सिद्ध है, वो पवित्र है, वो पाप रहित है, वो लहू में। क्योंकि हमको एक बात मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, हिब्रूस में कैसा वो लहू, कैसा बाकी सबके लिए बलिदान के लिए लहू। क्योंकि पहला से अगर हम पुराना नियम में पढ़े तो बाइबल में लिखा, वचन में लिखा था, शरीर का प्राण लहू में है। शरीर का प्राण लहू में है, मतलब लाइफ इन द फ्लैश इज ब्लड। जीवन, शरीर में जीवन ब्लड में है, और ये ब्लड तुमको खाना नहीं है, ये ब्लड तुमको सैक्रिफाइस के लिए, ये बलिदान के लिए, इस लहू को। और हमने देखा पुराना नियम में लगातार वो प्रत्येक साल बलि चढ़ाते रहते थे अपना पापों की क्षमा के लिए, बार बार। और लेकिन वो उनका पाप को, उनका गिल्ट को, उनका कंडेमनेशन को लेके नहीं जा रहा था, लेकिन ढक रहा था। और प्रति साल वो याद करते रहते थे, और मेमने को, निर्दोष मेमने को, जो मेमना, जो बिल्कुल जो सही मेमना है, वो कोई मेमने का कोई दोष नहीं, उस मेमने को इनके दोषों के लिए बलि चढ़ाते, उसका लहू। लेकिन अभी एक सिद्ध परमेश्वर का मेमना, मैं हिब्रूस में कल आपको बताने वाला हूँ, वो सिद्ध परमेश्वर का मेमना कैसा हमारे लिए वध हुआ, और वो लहू और वो शरीर परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया। ये यीशु मसीह बोलता है।